डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 3 मशक हमारे पास 3.4 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है, वो है अगर हमारे पास दिया गया a निस्बत b बराबर c निस्बत d हो तो साबित कीजिए। हमें दिया गया है a निस्बत b और हमारे पास c निस्बत d। इसके तहत हमने इन रकमों को हमें जो दी गई हैं जुज़े, इनको हमने क्या करना है, साबित करना है कि इनसे ये कैसी आई हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन, इसकी पहली जुज़ है वो हमारे पास है 4a प्लस 5b बटा 4a माइनस का 5b बराबर 4c प्लस का 5d बटा हमारे पास 4c माइनस का 5d। तो हमने किसके तहत करना है, a निस्बत b बराबर c निस्बत d के तहत इनको साबित करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली जुज़ हमारे पास हमने किसके तहत इसको सोल्व करना है, a निस्बत b फिर c निस्बत d, यानी हमारे पास है a निस्बत b बराबर हमारे पास c निस्बत d। ये हमें दिया गया, हमने साबित करना है। इसके बाद ये हमें दिया गया तो हमने ये साबित करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बटा b बराबर c बटा d, यानी ये हमारे पास निस्बत है, मैंने कसर में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 4a फिर प्लस b बटा यानी 5b। यहाँ पे a भी दिया गया और b भी दिया गया, इसमें c भी और d भी सेकंड पार्ट। तो 4 बटा 5, इसमें भी 4 बटा 5, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 बटा 5 को तरफेन से ज़रब देने से, यानी दोनों तरफ ज़रब देने से, ज़रब करने से। अब 4 बटा 5 को हमने क्या करना है, इससे भी ज़रब इससे भी ज़रब। ये a बटा हमारे पास क्या है b, ठीक है, साथ में 4 बटा 5 इसको भी इससे ज़रब देनी है, बराबर c बटा हमारे पास क्या है d, इसको भी 4 बटा 5 से क्या देनी है, ज़रब दे देनी है। अब ये हमारे पास 4a बन जाएगा बटा हमारे पास 5b, ठीक है, ज़रब इसको इससे ज़रब देनी है। इसमें से बराबर हमारे पास 4c बटा हमारे पास क्या आ जाना है, 5d। अब यहाँ तक हमारे पास, अब हमने क्या करना है, मसला तरकीब व तफसील बकाया निस्बत, ठीक है, हमने उसके तहत इसको आगे सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मसला तरकीब व तफसील की रूह से या तरकीब व तफसील की निस्बत से, ठीक है, तरकीब व तफसील की रूह से, ठीक है, रूह से। अब यहाँ पे तरकीब व तफसील को हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास 4a है ना, 4a को लिखें प्लस का हमारे पास क्या b, यानी ये जो दो रकमें एक मरतबा ऊपर हमने प्लस में लिखनी है, नीचे हमने माइनस में। इस साइड पे भी हमने सेम इसी तरह करना है, बटा हमारे पास क्या आ जाना है 4a फिर हमारे पास माइनस का 5b, यहाँ पे भी क्या आना है, 5b आना है, सॉरी, ठीक है, 5b है, बराबर हमारे पास ऊपर वाली साइड पे हमने इस रकम को भी 4c एक मरतबा प्लस में हमारे पास क्या आ जाना है 5d बटा हमारे पास 4c एक मरतबा माइनस में 5d, ठीक है। ये हमारे पास देखें 4a प्लस 5b बटा 4a माइनस का 5b बराबर 4c प्लस का 5d 4c माइनस का 5d, यानी ये हमने मसला तरकीब व तफसील है। एक इन दो रकमों को एक मरतबा ऊपर प्लस में लिखें, एक मरतबा नीचे माइनस में, इस साइड पे भी। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था ना, जो हमने साबित करना था, 4a प्लस 5b बटा 4a माइनस 5b बराबर 4c प्लस का 5d 4c माइनस का 5d। यहाँ पे भी देखें हमारे पास वो हमने साबित कर दिया, तो यहाँ पे लिख देना है पास साबित हुआ, ठीक है, ये हमने साबित कर दिया। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जुज़ नंबर 2, वो भी सेम हमने इसी तरह ही करनी है इसको। वो हमें दी गई है 2a प्लस 9b बटा 2a माइनस का 9b बराबर 2c प्लस 9d बटा 2c माइनस का 9d। फिर ये a निस्बत b बराबर c निस्बत d के तहत हमने इसको साबित करना है जुज़ नंबर 2 को। तो इसको करते हैं स्टार्ट जुज़ नंबर 2 को, ठीक है, ये मेरे पास है। तो हमने वही a निस्बत b बराबर c निस्बत d, इसके तहत हमने इसको सोल्व करना है। तो a बटा b बराबर हमारे पास c बटा d, इस साइड मतलब कि ये हमारे पास निस्बत में, इसमें इसको मैंने कसर की शक्ल में लिख दिया। अब यहाँ पे हमने इसको किस से ज़रब दें तो हमने ये मसला तरकीब व तफसील के साथ हमने इसको बना सकें। तो यहाँ पे देखें 2a है बटा हमारे पास क्या 9b है,
तो हम इसको 2/9 के साथ अगर ज़रब दें तो यहाँ पे 2a और 2c/9d बनता है, यानी 2 बटा हमारे पास 9 को तरफेन से ज़रब देने से, ठीक है, तरफेन से ज़रब करने से, ठीक है। अब इन दोनों रकमों को इससे ज़रब दे देनी, यानी ये हमारे पास a बटा हमारे पास b ज़रब में हमारे पास क्या आ जाना है 2/9 बराबर हमारे पास क्या आ जाना है c/d फिर हमारे पास ज़रब में 2/9। बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है, साथ साथ करते जाएं। अब a को 2 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 2a बटा हमारे पास b को 9 से दें तो ये हमारे पास 9b बराबर c को 2 से दें तो ये हमारे पास 2c बटा 9 को d से दें तो 9d हमारे पास। अब यहाँ पे हमने मसला तरकीब व तफसील वही लगा देना जैसे पहली जुज़ में किया, यानी यहाँ पे लिखें मसला तरकीब व तफसील की रूह से, ठीक है, तरकीब व तफसील की रूह से। अब इस साइड में हमने तरकीब व तफसील लगाना है तो हम क्या करेंगे, इनको एक मरतबा ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, इस साइड को भी, तो ये हमारे पास क्या आ जाना है 2a प्लस का 9b ऊपर प्लस, अब नीचे हमने इसको माइनस में लिखना है 2a माइनस का 9b बराबर हमारे पास 2c फिर हमारे पास माइनस प्लस का ऊपर प्लस लिखते हैं ना, प्लस का 9d नीचे हमारे पास 2c माइनस का 9d। ये हमने साबित कर दिया। अब ठीक है, जो हमने पास क्वेश्चन में दिया गया था तो हमने वही सॉल्व यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पास साबित हुआ, ठीक है, पास साबित हुआ, ये हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जुज़ नंबर 3, वो हमारे पास यहाँ पे दी गई है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बुक पे, नहीं तो आप बुक साथ में रख लें। तो ये हमें दी गई ए सी का स्क्वायर फिर प्लस बी डी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब बटा हमारे पास सी का क्यूब माइनस डी का क्यूब, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास ए की स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको जुज़ नंबर 3 को मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे वही हमने लगाना है, यानी ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी आना है। अब ये हमारे पास निस्बत में, तो हमने इसको किस में, कसर में लिखना है। तो ये हमारे पास ए बटा बी बराबर हमारे पास सी बटा डी आ जाना है। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखें ए हमारे पास दिया हुआ है और बी भी, यहाँ पे देखें सी स्क्वायर है और यहाँ पे देखें डी स्क्वायर है, यानी सी स्क्वायर और डी स्क्वायर को हमने क्या तरफेन के साथ ज़रब करा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर इसको हमने तरफेन से ज़रब कर देना, यानी सी स्क्वायर बट्टा हमारे पास डी स्क्वायर, यहाँ पे भी देखें इसको, ठीक है, इसको तरफेन से ज़रब देने से, तरफेन से ज़रब देने से, ज़रब करने से या देने से। अब ये ए बटा बी है हमारे पास, साथ में ज़रब हमारे पास क्या आएगा, सी स्क्वायर बटा हमारे पास डी का स्क्वायर बराबर हमारे पास सी बटा क्या है डी, इसको हमने इससे ज़रब देना है, सी स्क्वायर बटा हमारे पास डी का स्क्वायर। अब इनको आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का सोल्व हो जाना है, यानी ए सी का स्क्वायर आ जाना है बटा हमारे पास बी डी का स्क्वायर आ जाना है बराबर सी का स्क्वायर, यानी सी का स्क्वायर सी से ज़रब कहेगा, सी का हमारे पास 3 बट्टा डी और डी का स्क्वायर आपस में ज़रब है तो डी की पावर क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मसला तरकीब व तफसील लगा देना है, यानी मसला तरकीब व तफसील की रूह से, मसला तरकीब व तफसील की रूह से, ठीक है, तफसील की रूह से। अब यहाँ पे मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है, ये हमारे पास एक दफ़ा ऊपर हम प्लस में लिखेंगे, नीचे माइनस में, इस साइड पे भी हमने, तो ये हमारे पास ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या आ जाना है ए सी इसका हमारे पास स्क्वायर माइनस बी डी इसका भी स्क्वायर बराबर सी का हमारे पास क्या आ जाना है यहाँ पे 3, फिर प्लस का हमारे पास डी का क्या आ जाना है 3 बट्टा सी का हमारे पास 3 माइनस डी का भी 3। देखें यहाँ पे मसला तरकीब और तफसील की रूह से हमने इसको साबित कर दिया ना, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा, ठीक है। पास साबित हुआ नीचे आपने लिख देना है, पास साबित हुआ। अब हमने इसको सोल्व कर लिया। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जुज़ नंबर 4 ए का स्क्वायर सी प्लस बी का स्क्वायर डी फिर ए हमारे पास बट्टा ए स्क्वायर सी फिर माइनस बी स्क्वायर डी
फिर हमारे पास बराबर ए, फिर हमारे पास सी स्क्वायर, फिर प्लस बी, फिर हमारे पास डी स्क्वायर बटा ए, फिर सी स्क्वायर माइनस बी, फिर डी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, वही हमने मसला तरकीब व तफसील की रूह से, यानी निस्बत वाला। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाना है, ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत का क्या आ जाना है डी। अब हमने ये हमारे पास निस्बत में है तो हमने इसको किस में लिखना है, इसको बट्टे में, यानी हमने कसर में, यानी ए बटा हमारे पास क्या आ जाना है बी बराबर हमारे पास सी बटा क्या आ जाना है डी। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, यानी ए बटा बी और सी बटा हमारे पास क्या है डी है। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ए वाली रकम यानी ए का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास बी का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखें सी है और यहाँ पे देखें डी है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ए सी और डी को इसके तरफेन से ज़रब दे देनी है। ठीक है, सी बटा डी को हमने क्या करना है, यहाँ पे ए सी और बी डी इन दोनों को हमने तरफेन से ज़रब देनी है। ठीक है, यानी ए सी बटा हमारे पास बी डी, इनको हमने इन तरफेन से ज़रब देने से, तरफेन से ज़रब करने से या देने से, करने से इनको इससे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास ए बटा हमारे पास क्या है बी। ठीक है, ज़रब हमारे पास क्या आ जाना है, ए सी बटा हमारे पास क्या आ जाना है बी और डी बराबर हमारे पास सी बटा डी, इसको इससे ज़रब ए सी बटा हमारे पास बी और डी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको ज़रब दे देनी है। ए ज़रब खाएगा ए से तो ए स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है साथ में सी बटा बी ज़रब खाएगा बी से तो ये बी स्क्वायर नाल साथ में क्या है डी, तो वो लिख दें बराबर हमारे पास सी ज़रब खाएगा सी से तो ये हमारे पास सी स्क्वायर साथ में क्या है ए, उसको ए साथ लगा दें। इसमें भी डी ज़रब खाएगा डी से तो बी तो वैसे आना है ना, डी ज़रब खाएगा डी से तो ये डी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने मसला तरकीब व तफसील लगा देना है, मसला तरकीब व तफसील की रूह से, तरकीब व तफसील की रूह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस रकम को एक मरतबा ऊपर माइनस में, नीचे ऊपर प्लस में, सॉरी नीचे माइनस में, इसमें भी ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो लिखें यहाँ पे ये हमारे पास ए स्क्वायर, फिर सी, फिर हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या जाना है डी बटा, ऊपर हमने प्लस में लिखा, अब नीचे हमने क्या लिखना है माइनस में। माइनस में लिखेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर साथ में क्या है सी माइनस बी स्क्वायर, फिर हमारे पास डी बराबर इसमें भी ए साथ में सी स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस बी, फिर हमारे पास डी का स्क्वायर, ऊपर प्लस में नीचे हमने माइनस में, तो ये हमारे पास ए सी का स्क्वायर माइनस बी साथ में डी का स्क्वायर। पास हमारे पास क्या, ये हमारे पास शक्ल आ चुकी है ना जो हमने साबित करनी थी, तो ये हमने साबित कर लिया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भी ठीक है, पास साबित हुआ। बहुत ही आसान सवाल है, आप साथ साथ करते जाएंगे तो आसानी के साथ होते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जुज़ नंबर 5। ये भी बहुत आसान है, आपको देखने में थोड़ी सी टफ लग रही हो। ठीक है, पी ए प्लस क्यू बी, ठीक है, फिर निस्बत पी ए माइनस क्यू बी बराबर पी सी प्लस क्यू डी, फिर निस्बत पी सी क्यू डी। बहुत ही आसान सवाल है, इसको करते हैं सॉल्व। साथ साथ आप करते जाएं तो आपके साथ आसानी के साथ ये हल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये मैंने लिख लिया है। अब इसको हमने थोड़ा सा, ये हमारे पास निस्बत में, हमने इसको कसर में लिख देना है, बस यही करना है। पी ए प्लस क्यू बी बटा हमारे पास क्या आ जाना है पी ए माइनस का क्यू बी बराबर पी सी प्लस क्यू डी बटा हमारे पास क्या आ जाना है पी सी माइनस का क्यू डी। अब यहाँ पे देखें हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वही जो उसकी तरह हो चुका है जैसे हम पहले करते हैं, तो अब आसानी हो जाएगी हमें सॉल्व करने में। तो वो लिखें मसला तरकीब व तफसील जो हमें दिया गया है साबित करना है, यानी ए निस्बत बी बराबर हमारे पास सी निस्बत डी। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास निस्बत में जैसे ये दिया हो तो हमने इसको कसर में लिखना है। ए बट्टा क्या जाना है बी बराबर सी बट्टा क्या जाना है डी। अब यहाँ पे देखें पी साथ में क्या है ए है और यहाँ पे भी, तो P और Q को क्या देना है, इनको तरफेन के साथ ज़रब करा देना है, यानी P बटा Q को तरफेन से ज़रब देने से, तरफेन से ज़रब करने से। ठीक है, अब इनके साथ इनको ज़रब करा दें, यानी ये A बटा हमारे पास क्या जाना है B साथ में ज़रब P बटा Q, दूसरी साइड पे भी C बटा D है ना, साथ में P
बटा क्यू, इसको भी ज़रब करा दें तो ये हमारे पास क्या आ जाना है, पी ज़रब खाएगा ए से तो ये हमारे पास पी ए बटा हमारे पास बी ज़रब खाएगा क्यू से तो ये हमारे पास क्यू बी बराबर सी ज़रब खाएगा पी से तो ये हमारे पास पी सी बटा डी ज़रब खाएगा क्यू से तो ये हमारे पास क्यू डी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन तो आ चुके हैं। अब हम मसला तरकीब व तफसील के रूह से हमने इसको लिखना है, मसला तरकीब व तफसील की रूह से, तरकीब व तफसील की रूह से तो ये हमारे पास क्या, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, जैसे हमने पहले मसला तरकीब व तफसील के साथ किया है। यानी ये हमारे पास पी ए प्लस का क्यू बी बटा पी ए माइनस का क्यू बी बराबर पी सी प्लस का क्या जाना है क्यू डी बटा एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखना है। तो अब ये पी सी माइनस का क्यू डी। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमें क्वेश्चन जो दिया गया था हमें एक निस्बत की शक्ल में दिया गया, तो हमने इसको निस्बत की शक्ल में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाना है, पी ए प्लस क्यू बी, इसकी निस्बत ख़त्म करेंगे कसर में से तो ये निस्बत पी ए माइनस का क्यू बी आ जाना है बराबर इसमें पी सी प्लस का क्यू डी निस्बत पी सी माइनस का क्यू डी। तो ये हमने साबित कर दिया। सेम हमारे पास मसावत इस तरह की आ चुकी है ना, तो ये हमारे पास क्या हमने नीचे लिख देना है, पास साबित हुआ, ये हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज़ नंबर 6। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज़ नंबर 6। वो यहाँ पे देखें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी बराबर ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी बटा ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो, बहुत ही आसान है, आप सिर्फ साथ साथ करते जाएं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत हमारे पास डी होता है, तो ये ए बटा बी बराबर सी बटा डी, जैसे हम पहले इसको करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह लिख लेना है आपने। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट इस पे मसला तरकीब व तफसील लगा देना है। ठीक है, मसला तरकीब व तफसील की रूह से डायरेक्ट ही, ठीक है, तफसील की रूह से अब लगाएंगे तो ये ए प्लस क्या आ जाना है, बी बटा फिर हमारे पास ए माइनस का बी, ऊपर वाली प्लस में नीचे वाली क्या होती है माइनस में, इसमें भी सी प्लस का डी, नीचे हमारे पास सी माइनस का डी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन हमने एक मरतबा लगाया तो हमारे पास ये शक्ल तो नहीं आई। ठीक है, तो हमने दोबारा इसका मसला तरकीब व तफसील हमने लाना है, लेकिन इससे पहले हमने इसका मसला अब्दाल आली हमने यहाँ पे लगाना है निस्बत में। ठीक है, मसला हमने लगाना है अब्दाल निस्बत। ठीक है, इसको अदल बदल करना है। ठीक है, इसको इस जगह पे लेके आना है, इसको इस जगह पे लेके आना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ए प्लस का क्या आना है बी, इसको बट्टे में इसका, ठीक है, सी प्लस क्या आ जाना है डी बराबर ये ऊपर ए माइनस का बी बटा हमारे पास सी माइनस का डी। अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। अब दोबारा मसला तरकीब व तफसील लगाएं। ठीक है, मसला तरकीब व तफसील की रूह से, तरकीब व तफसील की रूह से तो लगाएं ए प्लस क्या आ जाना है बी, फिर हमारे पास ऊपर हमारे पास प्लस होता है सी प्लस का डी, नीचे हमारे पास ए प्लस का बी, फिर हमारे पास माइनस सी प्लस का डी। ठीक है, बराबर में हमारे पास ए माइनस का क्या है हमारे पास बी, फिर हमारे पास क्या आ जाना है ऊपर प्लस सी माइनस का डी, नीचे हमारे पास ए माइनस का बी माइनस फिर हमारे पास सी माइनस का हमारे पास क्या आ जाना है डी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए प्लस का बी प्लस सी प्लस डी, इसको वैसे रहने दें बटा ए प्लस का बी, अब ये माइनस टकराएगा तो ये माइनस का सी माइनस प्लस माइनस डी बराबर ए माइनस का क्या आ जाना है बी, फिर प्लस का सी फिर माइनस का डी बटा हमारे पास क्या आ जाना है ए माइनस का बी,
फिर हमारे पास माइनस प्लस माइनस सी माइनस माइनस प्लस का डी। अब देखें ये हमारे पास सिचुएशन जो हमने क्वेश्चन साबित करना था वैसे सेम आ चुका है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नीचे हमारे पास सेम, ऊपर भी सेम। तो हमने क्या कर दिया, इसको साबित कर दिया। तो मसला तरकीब व तफसील इसको भी साबित कर चुका है। ठीक है, पास साबित हुआ। ठीक है, पास साबित हुआ। ये हमारे पास थी इसकी जुज़ नंबर 6। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जुज़ नंबर हमारे पास 7, वो भी सेम इसी तरह है। ठीक है, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d बटा 2a प्लस 3b माइनस 2c, फिर हमारे पास माइनस 3d, फिर बराबर 2a माइनस का 3b प्लस 2c माइनस का 3d बटा 2a माइनस का 3b माइनस का 2c प्लस का 3d। इसको करते हैं हम स्टार्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमें दिया गया है। ठीक है, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d। इस क्वेश्चन को देख लें, मैंने लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पे वही मसला तरकीब व तफसील, यानी a निस्बत b बराबर हमारे पास c निस्बत क्या है d। इसको कसर में लिखें, a बटा b बराबर c बटा d आ जाना है। अब यहाँ पे देखें 2 नीचे हमारे पास 3 है, तो 2 बटा 3 को इसके साथ क्या कर देना है, हमने ज़रब यानी तरफैन को ज़रब दे देनी। तो दें 2 बटा 3 को 2 बटा 3। यहाँ पे देखें ना, यह हमारे पास 2 भी है और 3 भी है। 2 बटा 3 को तरफैन से ज़रब देने से, ज़रब करने से या देने से, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a बटा b इसके साथ भी 2 बटा 3 को क्या करना है, ज़रब बराबर हमारे पास c बटा क्या है d, इसको भी 2 बटा 3 के साथ क्या करना है, ज़रब। अब ज़रब दें तो ये हमारे पास क्या आ जाना है, a 2a बटा 3b बराबर हमारे पास 2c बटा 3d। अब यहाँ पे अब इसके बाद हमने इसको क्या करना है, वही मसला तरकीब व तफसील यहाँ पे लगा देना है। लिखें यहाँ पे मसला तरकीब व तफसील की रूह से, मसला तरकीब व तफसील की रूह से, तफसील की रूह से। तो कैसे इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, 2a प्लस का एक मरतबा 3b लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में नीचे, ऊपर हमारे पास प्लस का 3b बटा हमारे पास क्या आ जाना है, 2a माइनस का 3b। इस साइड पे भी 2c प्लस का 3d बटा हमारे पास 2c हमारे पास माइनस का 3d। इसके बाद हमने फिर इसको मसला क्या कौन सा लगाना है, मसला अब्दाल निस्बत। ठीक है, इसका अदल बदल करना है। ठीक है, इसको इस साइड जगह पे, इसको इस जगह पे हमने लिखना है। कैसे, 2a प्लस का 3b बटा हमारे पास ये आ जाना है 2c प्लस का 3d बराबर हमारे पास ये इस जगह पे आ जाना है 2a माइनस का 3b। ठीक है, 3b बटा हमारे पास ये वाला 2c माइनस का 3d। अब ये हमारे पास था मसला अब्दाल निस्बत। ठीक है, जो हमने इसको इस तरह हमने लिखा। अब इसको फिर मसला तरकीब व तफसील की रूह से लिखना है। वह कैसे लिखते हैं हम, ये हमारे पास 2a प्लस का 3b, ये ऊपर हमारे पास प्लस में हो जाएगा एक मरतबा, 2c प्लस का 3d बटा हमारे पास माइनस में होता है। ठीक है, 2a प्लस का हमारे पास 3b माइनस का 2c, फिर हमारे पास माइनस का 3d। इस साइड पे भी 2a माइनस का 3b, फिर ऊपर हमारे पास प्लस का 2c, फिर हमारे पास 3d, नीचे हमारे पास माइनस में 2a हमारे पास माइनस का 3b माइनस का 2c माइनस माइनस क्या हो जाने प्लस का 3d। ये हमारे पास साबित हो चुका है। ठीक है, ये हमने साबित कर लिया। तो नीचे हमारे पास क्या लिख देना, यहाँ पे पास साबित हुआ, पास साबित हुआ। सिर्फ दो ही हमने मसले यहाँ पे लगाने हैं, मसला तरकीब व तफसील की रूह से और मसला हमने अब्दाल निस्बत। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाना है आंसर इसका। ठीक है, ए निस्बत बी सी निस्बत डी, इसके तहत हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये हमने जुज़ कर ली। इसके बाद हमारे पास जुज़ इसकी आती है लास्ट, हम वो सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें आप, साथ में बुक रख लें। तो वो हमारे पास भी बहुत आसान दी गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारे पास ए सी प्लस बी डी बटा ए सी माइनस का बी डी। इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको।
इसको करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी डी बट्टा ए सी माइनस का बी डी। वही मसला तरकीब व तफसील, यानी ए निस्बत बी हमारे पास होता है और सी निस्बत डी। इसको कसर में लिखें ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है, यहाँ पे देखें बी स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ए और बी यानी दो हमारे पास क्या हैं, तो हमने उनके साथ इसको क्या कर देना है, ज़रब। तो यहाँ पे लिखें ए बट्टा बी को इन के साथ क्या करना है, ज़रब देने से, ए बट्टा बी को तरफेन से ज़रब देने से, ज़रब करने से या देने से, करने से, तो ये इनके साथ ज़रब होगा तो ए बट्टा बी साथ में ए बट्टा बी बराबर हमारे पास सी बट्टा डी ज़रब में ए बट्टा क्या जाने बी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको ज़रब दे दें। ए से ज़रब खाएगा ए स्क्वायर बट्टा बी से ज़रब खाएगा बी स्क्वायर बराबर ए ज़रब खाएगा सी से, तो ये हमारे पास ए सी बट्टा बी ज़रब खाएगा डी से, तो ये बी डी। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, मसला तरकीब व तफसील की रूह से, मसला तरकीब व तफसील की रूह से, ठीक है, तफसील की रूह से। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाना है बी स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, बट्टा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाना है बराबर ए सी प्लस का बी डी आ जाना है बट्टा ए सी माइनस का बी डी आ जाना है, क्योंकि एक मरतबा प्लस में एक मरतबा क्या करते हैं माइनस में। तो ये हमारे पास क्या सेम, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, तो ये हमारा क्वेश्चन जुज़ हमारा ठीक है। तो यहाँ पे लिखें पस साबित हुआ, पस साबित हुआ, ये हमने कर लिया कंप्लीट। यानी एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने जुज़ नंबर 1 से लेकर हमने एंड तक इसका हमने मुकम्मल कर ली है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।